स्विट्जरलैंड की 2 किलोमीटर तवील ट्रेन के सफर का आगाज हो गया है। स्विट्जरलैंड ने अपने महकमा रेलवे की 175वीं सालगिरह पर दुनिया को हैरान करते हुए सबसे तवील ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया है, जो लगभग 2 किलोमीटर लंबी है। करीबन 1910 मीटर तवील बिजली से चलने वाली इस ट्रेन में 100 डब्बे हैं और मुल्क की कौमी रेटियान रेलवे की 175वीं सालगिरह पर बनाई गई और इसे दुनिया की तवील तरीन ट्रेन का खिताब दिया गया है। इसे कैप्रिकॉर्न का नाम दिया गया है, जिसका मजमूई वजन 2990 टन है और ऐसी 25 रेलगाड़ियां बनाई जाएंगी। जब इसे मखसूस पुरफिजा मुकाम से गुजारा गया तो बल खाते रास्तों से ये सुर्ख शाम की तरह दिखाई देगी। इस तारीखी वाक़े को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। अपने इफ्तिताह के मौका पर ट्रेन को 25 किलोमीटर तक चलाया गया, जहां वो सतह से समंदर से 1788 मीटर बुलंद तक गई और वहां से मजीद 1000 मीटर की बुलंदी पर पहुंची। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसे आड़े तिरछे रास्तों से गुजारा गया, जिसमें 22 सुरंगें और 48 छोटे बड़े पुल भी शामिल हैं। लेकिन इतनी तवील ट्रेन को चलाना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि जरा सी भी बदएहतियाती से पूरा निजाम मुतासिर हो सकता है। यही वजह है कि हर डिब्बे में स्पीड कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, जो खुदकार अंदाज में काम करते हुए इंजन के हिसाब से अपनी रफ्तार कम या ज्यादा करते हैं। इस तरह ट्रेन के तमाम हिस्से 100% हम आंग होकर काम करते हैं। अंटार्कटिका में ज़ेरे सतह पूरे स्टार दरिया बर्फ के पिघलने का सबब हो सकते हैं। लंदन साइंसदानों ने अंटार्कटिक में बर्फ के नीचे बहने वाले एक तवील पूरे स्टार दरिया को दरियाफ्त किया है। साइंसदानों का कहना है कि हो सकता है कि इसकी वजह से बर्फ के पिघलने में तेजी आ रही हो। बरतानिया के इंपीरियल कॉलेज लंदन और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों के मुहक्किकीन ने पहली बार 460 किलोमीटर तवील इस दरिया को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। 9 दरियाफ्त शुदा दरिया जर्मनी और फ्रांस के मुश्तरका रकबे के बराबर रकबे से पानी इकट्ठा करता, जो इसके बहाव और इसके खिते में बर्फ को मुतासिर करता है। साइंसदानों को ये डर है कि अगर मौसमियाती तखीर सतह पर बर्फ के पिघलने की सूरत हाल को मजीद बदतर करता है तो ये दरिया इस खिते की बर्फ की चादर के नीचे मौजूद बर्फ को कम कर सकता है। सरबराह मुहक्किकीन डॉक्टर क्रिस्टियन डाउ का कहना है कि साइंसदान की जानिब से इस दरियाई निज़ामों को खाते में ना लाकर बर्फ के पिघलने के हवाले से अंदाज़े लगाया जाना बड़ा मुगालता हो सकता है। इन्होंने कहा है कि सेटेलाइट से की जाने वाली पैमाइशों से साइंसदान जानते हैं कि अंटार्कटिका के कौन से खितों में कितनी बर्फ पिघल रही है, लेकिन ये इल्म नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। ये दरियाफ्त मुमकिन तौर पर साइंसदानों के मॉडल्स में एक मफकूद कड़ी हो सकती है। जमीन पर मौजूद बर्फ की चादरों के नीचे 2 सूरतों में पानी बहता है। पहली सूरत में सतह पर पिघलती बर्फ से पानी दरारों से गहराई में जाता है, जिनको मॉलिन्स कहते हैं। दूसरी सूरत में जमीन की कुदरती गर्माइश की वजह से बुनियादों में बर्फ पिघलती है, जिसे पानी बहता है। कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ से बचा सकता है। एक नई तहकीक में मालूम हुआ है कि कम कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल ग़िज़ा का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ से बचने और डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड शुगर की सतह कम करने में मदद दे सकता है। ट्यूलियन यूनिवर्सिटी की सरबराही में होने वाली नई तहकीक में मुहक्किकीन का कहना है कि कम कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल ग़िज़ाएं टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में हीमोग्लोबिन A1C को कम करता है। मुआलिजीन अमूमन डायबिटीज़ के मरीजों को कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक की तजवीज़ देते हैं, लेकिन आया कम कार्बोहाइड्रेट्स को खाया जाना डायबिटीज़ के मरीजों या ऐसे अफराद जो इस मर्ज में मुब्तला होने वाले हों ब्लड शुगर को मुतासिर कर सकता है कि नहीं, इस मुतालिक बहुत दूध शवाहिद मौजूद हैं। अमूमी तौर पर कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं में प्रोटीन्स और बगैर निशास्ता वाली सब्जियों पर तवज्जो दी जाती है, जबकि अनाज, फल, रोटी, मीठा और निशास्ता की हामिल सब्जियों और फल का इस्तेमाल महदूद कर दिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक अमरीकियों को दी जाने वाली ग़िज़ाई हदायत के मुताबिक किसी भी शख्स की जानिब से रोज़ाना ली जाने वाली कैलोरी का 45 से 65% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स फराम करते हैं, यानी रोज़ाना 2000 कैलोरीज में 900 से 1300 तक का हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। इसके बरक्स कार्बोहाइड्रेट्स को 20 ग्राम से 57 ग्राम तक महदूद करने से 80 से 240 कैलोरीज हासिल होती हैं।